की सोचों में गुम हो गया। वो सब घर पहुंचे, लंच का वक्त हो गया था। खाने उसके कहने से पहले ही लगा दिया था। उसके उसके 1 मिनट के लिए उस बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई 1 मिनट भी देर करे तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, मगर वो सिर्फ खाने को घूर रहा था। दोस्त मोहम्मद ने उसकी तरफ देखा और पूछने लगा, भाई क्या हुआ भाई? दोबारा उसने कहा, एक बड़ा झटका खाया, कुछ नहीं। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? वो कुछ नहीं भाई, भाभी के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, तुम्हारी भाभी के बारे में मैं ही सोच रहा हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आखिर वो गई तो कहाँ? उसने टेबल पर जोर से हाथ मार कर कहा, आप परेशान न हों, वो पाकिस्तान में है। अगर पाकिस्तान से बाहर भी गई तो आपसे नहीं छुप सकती। नसीर अहमद ने बिरयानी में चम्मच डालते हुए कहा। उसने कुर्सी के पीछे धकेल कर उठा वो कुर्सी पीछे धकेल कर उठा हुआ, भाई खाना खाओ, अली ने उससे कहा। अली भूख नहीं है, आर्यन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। भाई खाने में क्या है नाराज़गी? खाने को और फिर सोचो कि सब आगे क्या करना है। खाना खाओ और फिर सब सोचो कि आगे क्या करना है। अनवर ने कहा। अनवर करना क्या है? भाभी को तलाश करना है। अभी खाना खाओ, भी भूख नहीं है। जब भूख होगी तो खाना खा लूँगा। तुम सब खाना खाओ, ये कह कर आर्यन अपने कमरे में चला गया। वो हवेली नमा कमरा तो उसके घर से शानदार था। कमरे में एक दीवार पर बड़ा सा शीशा लगा हुआ था और उसके बाएं तरफ बड़े से सोफ़े और बीच में टेबल। उस कमरे में हर चीज़ बहुत ही कीमती और बीचों बीच एक कीमती थी और बीचों बीच एक जहाज नमा सा बेड था। वो वॉशरूम गया और शावर खोलकर अपने अंदर से गुस्सा कम करने के लिए शावर के नीचे हुआ। वो फ्रेश होके बेड पे आकर लेट गया और उस लड़की से पहली बार मुलाकात हुआ था उस वक्त को याद करने लगा। हैदर, तुम कहाँ जा रहे हो? आर्यन ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। आज अब्बू ने कहा मुझे देर हो जाएगी। मैं तुम कॉलेज जाकर बहन को ले आए। उसका हाथ पकड़ा। छोड़ दो मेरा हाथ, मुझे कॉलेज नहीं जाना। तुमको पता है ऐसी जगह मुझे जहर लगते हैं। मुझे मालूम है, मगर अब जाना तो है। मजबूरी है, तुम्हारी मजबूरी है, मेरी नहीं है। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। आर्यन ने कंधे उचका कर कहा। मुझे मालूम है तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, मगर अभी तुम मेरे साथ चल रहे हो। हैदर उसके बचपन का दोस्त था। वो अपनी हर बात उससे शेयर करता था और हैदर भी उसी की हर बात खामोशी से सुनता, उसकी हर बात मानता था और हैदर की भी हर बात मानता था। मुझे नहीं जाना, छोड़ यार, मैं तुम्हारे साथ, वो भी कॉलेज नहीं, मुझे नहीं जाना। उसने अपने हाथ छुड़ा कर कहा। एक घूसा दूंगा तो सीधा लाइन पर आ जाएगा। शराफत की जमान समझते नहीं वो। हैदर ने हाथ का मुक्का बनाया। आर्यन ने चिढ़ कर कहा, चलो यार, ये हुई ना बात। उसने आर्यन के कंधे को थपथपाया। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी जुन से वो दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी जुन यार, बहुत गलतियाँ हो रही हैं। आई एम सॉरी, मैं पता नहीं राइटर ने कैसे लिखा है, बहुत गलतियाँ हो रही हैं। सो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। कहाँ थे हम? बैठ गए और गाड़ी से उनसे भगा ले गए। कॉलेज पहुँचे और हैदर उतरने लगा, मगर आर्यन नहीं निकला। अरे यार, बाहर निकल। हैदर ने गाड़ी से निकलते ही कहा। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। इतने झड़ से मुझे आंखें मत दिखा।
बाहर निकल, वरना तुम मुझे जानते हो। उसने आईब्रो उचकाते हुए कहा। मुझे पता है तू नहीं छोड़ेगा। पता नहीं कैसे मैं तुझ जैसे नालायक में फंस गया। वो गाड़ी से निकलते हुए बोला, अबे नालायक मैं नहीं, तू है। कॉलेज के नाम से डरता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। हाँ हाँ हाँ, दोनों का एक साथ कह का गूंजा था। तभी आयान की नज़र किसी पर पड़ी थी। भूरी आंखें, मेरे ख्याल से बड़ी बुरी आंखें कैसे हो सकती हैं। चलो, भूरी आंखें, सादी सी शलवार कमीज पहने, दुपट्टा स्कार्फ स्टाइल में लिए, दूर एक बेंच पर बैठी किसी बात पर खिलखिला कर हंस रही थी। वो वहीं गाड़ी को टेक लगाकर उसे देखने लगा। अरे यार, हैदर कुछ बोलने वाला था जब आर्यन को अपने आप में मुस्कुराता हुआ देखा। वो उसकी नज़रों के ताकों में देखने लगा। वो उस लड़की को बगौर देखने लगा, क्योंकि ये पहली लड़की थी जिसने आर्यन को अट्रैक्ट किया था। वो जान चुका था, वैसे भी आर्यन के तासुरात देख कर बता सकता था कि वो आज किस मूड में है। फिर अपने दोस्त की किसी लड़की को यूं देखने पर वो समझ गया था कि यही वो लड़की है जो मेरे दोस्त को सीधे रास्ते पर ला सकते हैं। मेरे दोस्त, तैयार हो जाओ, तुम्हारे दिल पर भी कोई राज करने आ गई है। वो दिल में सोचकर धीमे से मुस्कुराया। ज़ाहे नसीब, क्यों मुस्कुराया जा रहा है। मेरे दोस्त को कोई हसीना पसंद आ गई। उसके कंधे पर मारते हुए कहा। उसने मुड़ कर उसकी तरफ देखा और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम अभी तक यहीं हो गए नहीं? मैं जा रहा था, पर तुम्हें यूं मुस्कुराते हुए देखा और सोचा किसी लड़की की नसीब फूटी जो मेरे दोस्त उससे देखकर किस लड़की की नसीब फूटे जो मेरा दोस्त उससे देखकर मुस्कुरा रहा है। अपनी बकवास और जाओ, आसिया को लेकर आओ। अपने होने वाली भाभी के बारे में पता करो, वो कौन है? आर्यन ने हैदर को धिक्का देते हुए कहा। हाँ, जाता हूँ, हैदर ने कदम बढ़ाते हुए कहा और जाने लगा। आर्यन उसे बगौर देखने लगा। क्या गजब आंखें हैं, मुझे पहली नज़र में घायल कर दिया। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा और मुस्कुराने लगा। वो बहुत खुश था। अस्सलाम वालेकुम आसिया। वालेकुम सलाम भाई, आप यहाँ? आर्यन के गले लगते हुए कहा। हाँ, ये भाई आप यहाँ? आर्यन के गले लगते हुए कहा। हाँ, ये हैदर मुझे ज़बरदस्ती लेकर आया है। आर्यन ने शहादत की उंगली से इशारा करते हुए कहा। चलो बैठो। आसिया गाड़ी में हैदर ने आसिया से कहा और वो सब गाड़ी में बैठ गए और हैदर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो कुछ सोच रहा था, अचानक उसने मोबाइल उठाया और किसी को कॉल करने लगा। हेलो हैदर जी। हेलो जी, बोलो। कॉलेज चलें? क्यों, किस खुशी में? हैदर जी, हेलो हैदर जी, बोलो, कॉलेज चलूं? किस खुशी में? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। यार, आसिया को लेने जाना है। नहीं, बाबा गए हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। उसने गुस्से से कॉल काट दी और मोबाइल को बेड पर उछाल दी। उसका जहन काम नहीं कर रहा था कि उससे कैसे मिले। वो बहुत टेंशन में था। वो उठा और मोबाइल दोबारा उठाया और फिर से कॉल करने लगा और मोबाइल से लगाया। हेलो दोस्त मोहम्मद, गाड़ी ले जाओ। उस लड़की का पता करो जिसकी आंखें भूरी हैं। अच्छा, सिर्फ आंखों से पहचान जाएगा? भूरी हैं। दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ आया। काम शाम तक हो जाना चाहिए। उसने करते हुए अंदाजे में कहा और
काल काट दी और फिर लेट गया और आंखें बंद की और बाजू जैसे ही बाजू अपने आंखों पे रख दिया। उसने आंखें बंद की और उसका चेहरा, उसकी आंखें अच्छा गाइस प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, काफ़ी गलतियाँ हो रही हैं। आंखें उसकी जहन में घूम गई, वो लड़की उसकी दिमाग पर हावी हो रही थी। अच्छा हावी हो रही थी, सॉरी मैं दिमाग जब में जा रही थी, दिमाग में हावी हो रही थी।